जितने भी अनुसूचित जाति कर्मचारी अगर वो रिटायर होंगे तो अधिकारी बनकर रिटायर होंगे। क्या लगता है बीजेपी सरकार दोबारा हरियाणा में आएगी? 100% आएगी कि देश में भी और प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता का भिवानी आगमन है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बीजेपी से विधायक हैं, कितना संतुष्ट हैं बीजेपी एससी बीसी को लेकर के, कितना आगे बढ़ा पाई है, कितना आर्थिक रूप से बात करें या व्यवसाय रूप से बात करें, अनेकों जो छोटी मोटी समस्याएं अभी जो हाल फिलहाल में पोर्टल की वजह से भी चल रही हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भिवानी पहुंचने पर। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भिवानी आगमन की रूपरेखा के बारे में आप बताएं। देखिए, मेरा भिवानी जिले में चांग जो आश्रम है स्वामी रामानंद जी का, उनकी आज पुण्यतिथि है। वहाँ पर मेरा आगमन हुआ था। इस सरकार के अंदर 9 साल हो गए माननीय मनोहर लाल जी को। 9 साल के अंदर जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी जिस आंदोलन को लेके चले थे 1999 में हरियाणा के अंदर, हमारी उसमें 4 प्रमुख डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड थी कि हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाए, सफाई आयोग बनाया जाए। दूसरी हमारी डिमांड थी कि 85वां संविधान संशोधन लागू किया जाए। तीसरी हमारी डिमांड थी बैकलॉग पूरा किया जाए। और चौथी हमारी जो प्रमुख डिमांड थी कि क्लास 1 और क्लास 2 में पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। आज बड़ी खुशी के साथ मुझे ये बताते हुए माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का आभार कर रहा हूँ कि चारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर चुके, हरियाणा वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर चुके और 85वां संविधान संशोधन लागू कर चुके। कोर्ट में कोई रुकावट आई थी, वो स्टे अब क्लियर हो गया। हरियाणा सरकार ने भी लड़ाई लड़ी, हमारे साथियों ने भी लड़ाई लड़ी, तो वो भी। और अब सारे रास्ते हमारे बैकलॉग क्लियर करने के खुल गए हैं। और अभी पिछले सेशन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि अनुसूचित जाति के लिए क्लास 1 और क्लास 2 में पदोन्नति में आरक्षण किया जाए, रोस्टर मेंटेन किया जाए, उस मांग को मानने कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करने का काम किया है। और बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसकी नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। क्या हम मान सकते हैं सत्य प्रकाश जरावता विधायक पटौदी बीजेपी जेजेपी सरकार से संतुष्ट है? संतुष्ट, पूरी तरह संतुष्ट। और इतना काम जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे कर्मचारी कुंठित थे पदोन्नति न होने के कारण, वो क्लर्क के क्लर्क रिटायर होते थे, चपड़ासी के चपड़ा, उनको आज अधिकारी बनने का रास्ता खुल गया है। और आज जितने भी अनुसूचित जाति कर्मचारी अगर वो रिटायर होंगे तो अधिकारी बनकर रिटायर होंगे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर राजनीतिक और जो हमारे जनप्रतिनिधि वो और कर्मचारी समाज की रीढ़ है। क्योंकि और हमारा वर्ग तो इतना सक्षम नहीं रहा, क्यों 50 लाख की आबादी में पूरा जो इनका दारमदार है हमारे कर्मचारी वर्ग पर है। जनप्रतिनिधि भी इतना नहीं कर पाते, कर्मचारी करते हैं। और इसी कारण कर्मचारियों को मजबूती देकर हरियाणा की 50 लाख अनुसूचित जाति की संख्या को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजबूती देने का काम किया है। और एक सीट लोकसभा राज्यसभा की हमें मिली। हमारे सीनियर नेता जो पहले कई बार एमएलए भी रहे, मिनिस्टर रहे, कृष्ण पवार जी को राज्यसभा में भेजकर, वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो हमारी सरकार हमेशा गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के प्रति समर्पित है। माननीय मनोहर लाल जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए, कल्याण के लिए लगे हुए, उनके उत्थान के लिए लगे। जरावता जी, जितने भी एससी बीसी के संगठन है उनमें गुटबाजी है, लेग पुलिंग है, सरकार से मतभेद रखते हैं, तो ऐसा क्यों है? जब पहली बार आप बता रहे हो ये सरकार एससी बीसी को उठाने का काम कर रही, तो उनके अंदर मतभेद क्यों है? ऐसा है? देखिए, पिछले लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस का शासन रहा और दलित समाज में एक डर व्याप्त रहा बड़े लंबे समय तक कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी, बीजेपी आएगी तो संविधान बदलेगी।
लेकिन यही डर आज मुस्लिम समाज दूर रखा गया, ना ही कोई, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी का जो गठन हुआ वो आजादी से पहले जो सामंत लोग थे वही राजनीति के अंदर वर्चस्व में आए। बाद में कुछ लोग संघर्ष करके आए हैं, लेकिन वही लोग आए और उनकी मानसिकता वहीं पर रही। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाज के चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री मनोहर लाल जी, आपके बगल के गांव का मुख्यमंत्री, मैं मजदूर के घर से आया हूं, मैं एमएलए हूं, आपके भिवानी से विधायक, अपने भवानी खेड़ा से, वो गरीब परिवार के लोग हैं। हमारी सरकार ने हर तरह से अनुजाति के प्रतिनिधियों को भी अनुजाति के कल्याण के लिए भी, जैसे उद्योग में दिया, आज से पहले 1 रुपया नहीं था, 20% हमने कम करने का काम किया। हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जरावता जी, जितने हरियाणा की यूनिवर्सिटी की बात करें, इसमें कितने बीसी के रजिस्ट्रार हैं, वीसी हैं, कोई संख्या बता सकते हैं आप? देखिए, ये विषय हमारे पास आया नहीं है। पीछे कोई 1-2 पोस्ट आई है पीछे। हमें इतना तो मुझे पता है कि पहले हमने विजय का आया था यहाँ पर, वो भी वीसी रहे हैं और बहुत सारे लोग, डॉक्टर एमएल रंगा भी रहे हैं। समय समय के अनुसार जो योग्यता के पहले रहे हैं सर, इस सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार में विजय कायत भी हमारी सरकार में रहा है। डॉक्टर एमएल रंगा का आप जिक्र कर रहे हैं, पिछली में रहे तो हमारे में विजय कायत भी रहे हैं। और जो भी अगर कोई सूटेबल मिलता है तो हम लोग भी पैरवी करते हैं, जहां जहां भी मौका मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे पद होते हैं जहां हम नहीं। कहने का आपका मतलब ये है कि एससी बीसी में सूटेबल लोग नहीं है, काबिल लोग नहीं है। अभी आप पीछे अखबार में हमने पढ़ा कि HSIDC कोई वैकेंसी थी और वहाँ कोई योग्य आदमी हमारे नहीं मिले। पीछे जज अगर जो सूटेबल हैं और मेरिट के आधार पर होता है। जरावता जी, दुर्भाग्य और शर्म की बात है, हमारा इतना बड़ा समाज है, सीबीसी समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें योग्य क्यों नहीं मिल पा रहे? जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के इंटरव्यू में नंबर ज्यादा लगा दिए जाते हैं, एससी बीसी के उसको पिछाड़ा दिया जाता है, योग्य होने के बावजूद भी अयोग्य साबित कर दिए जाते हैं। ये मानना है लोगों का। हमारा जो जब पढ़ा लिखा वर्ग है वो ज्यादातर अट्रैक्शन हो जाता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ। हमारे पढ़े लिखे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर, लेकिन आप चेक करेंगे तो ज्यादा सिविल सर्विस में है। हरियाणा सिविल सर्विस में पाएंगे या उसमें वाइस चांसलर तक बिरले ही हमारे आदमी कोई आते हैं, और इक्का दुक्का कोई हमारे पास आता है। अभी मेरे से संज्ञान में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आया अब तक। मुझे किसी ने संपर्क किया तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई अगर संपर्क करते हैं, आपके पास भी कोई 150 लोग योग्य हैं तो आप भी दीजिए, मुझे भी संपर्क करें, ताकि हम मेरिट के अनुसार रिप्रेजेंटेशन देने का काम हमारा। दिक्कत तो वही मेरिट की आएगी नहीं सर। दर्जनों आपको काबिल लोगों की लिस्ट दे सकते हैं, हम भी, ये जितने समाज के लोग बैठे हैं दे सकते हैं, लेकिन बात वही मेरिट की आएगी। मेरिट में तो जनरल कैटेगरी आएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है, हमने जैसा कहा कि ऐसा नहीं है, रिप्रेजेंटेशन सबको अनुपात के हिसाब में जहां जहां है वहां दिया भी जाता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां, जैसे अब आप लगा लीजिए किसी हॉस्पिटल का एमडी लगना है, और वो एमडी एक, चाहे वो एससी हो चाहे वो जनरल हो, एक अपने उस पे योग्यता पर पहुंचा तो उसको रोका नहीं जा सकता। हमारा काम किसी को रोकना नहीं है। यदि कोई हमसे आगे चल रहा है तो हम उसको रोकेंगे नहीं, हम अपने अधिकार की बात करते तो नहीं कर पा रहे। सरकार बूस्ट करते हैं, जब भी समय मिलता है हमारे संज्ञान में कोई मामला आता है हम उसको बूस्ट करने का काम करते हैं। आप ये देखिए, जो क्लास 3 से अब अधिकारी जाएंगे, ये आगे चीफ भी बनेंगे, इंजीनियरिंग चीफ भी बनेंगे, ये सेक्रेटरी भी बनेंगे। अभी तक तो हमारे 2014 से पहले स्टेगनेशन था। अधिकारी, आप वीसी की बात लीजिए, अधिकारी कहाँ बन रहे हमारे? आपको 2% मिलेगा क्लास 1 के अंदर, कितने परसेंट? 2%। क्लास 2 के अंदर 4%। क्या योग्य नहीं है? यानी अब चांस मिलेगा, आपका यही कहना है? रास्ता खुला है। माननीय मनोहर लाल जी ने अब अधिकारियों को रास्ता खोला है। अभी जो पोर्टल का आप जिक्र कर पा रहे थे, पोर्टल की अनेकों खामियां हैं, हालांकि समय समय पर दुरुस्त हो रही हैं, लेकिन दुरुस्त होने का भी 250 रुपये ऑनलाइन करवाना पड़ता है गरीब आदमी को भी। अब गार्बेज टैक्स की बात करें भिवानी की, 3600 रुपये, चाहे 100 गज का प्लाट है, 37 गज का है, 50 गज का है, 3600 रुपये लगाए जाते हैं।
और 3600 रुपये ठीक करवाने के लिए 250 रुपये पोर्टल पर जाना पड़ता है। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? कम से कम गरीब की ये पोर्टल ऑनलाइन करवाने के लिए तो फ्री करवा दो सर आप। देखिए, हम लोगों ने अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं लोगों की सेवा के लिए भी, और जो कॉमन है हमने अलग अलग जगह पर सरकार के भी करे हुए क्या लगता है सर, अब आने वाले समय में, अभी चुनाव हाल फिलहाल में होंगे, बहुत नज़दीक समय है, बीजेपी जेजेपी का रह पाएगा? आप तो राजनीतिक आदमी हैं, विधायक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने का इतिहास है, कभी किसी साथी को, किसी सहयोगी को अलग नहीं किया, और ये केंद्र का विषय है, इसमें मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। हमारे साथ जो भी चलता है हम किसी को अलग नहीं करते। क्या लगता है बीजेपी सरकार दोबारा हरियाणा में आएगी? 100% आएगी कि देश में भी और प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। क्या ये जितने साथी बैठे हैं सारे सहमत हैं आपके साथ? घर के अंदर, परिवार के अंदर ही मतभेद होता है। अब सबकी विचारधारा को, एक कर्मचारी है, ये एक भी ओपन नहीं बोल सकते। इनकी अपनी मर्यादाएं हैं, इनका अपना डिसिप्लिन है, कॉन्डक्ट है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भिवानी पहुंचे और आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद।